अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 और 1.1 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आपको पता है कि नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में आपको पता है कि आखिर में नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है, जैसे हम बोले कि जाओ 5 पेन लेकर आओ, तो आपको एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट ये पता है कि हमको 5 गो पेन लेकर आना है। तो ये तो ऐसे इसीलिए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम कोई भी वस्तु चाहे कोई भी चीज़ लाने में हेल्प कर सके, ताकि हमें पता चल सके कि कोई वस्तु कितना लाना है। समझ में आया। अब नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रश्नावली 1.1 और 1.1 में सबसे पहले पढ़ना है परिमेय संख्या। इसमें हम लोग परिमेय संख्याओं के पूरे बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 और 1.2 में हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। यानी एक संख्या रेखा होगा और उस पे हम लोग अपरिमेय संख्या कैसे दर्शाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 और 1.3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है और उसके दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है, वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.3 में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और 1.4 में पढ़ेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। यानी एक संख्या रेखा होगा, उस पर हम लोग वास्तविक संख्या पर कैसे दर्शाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 और 1.5 में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। यानी वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.5 में। उसके बाद हम लोग लास्ट इस नंबर सिस्टम का प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.6 और 1.6 में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। घातांक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी के पावर कुछ हो, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर m हो, 5 के पावर n हो, तो इसको हम लोग घातांक बोलेंगे ना। तो इसके बारे में हम लोग किस में जानेंगे, प्रश्नावली 1.6। यानी कंप्लीट ये नंबर सिस्टम 6 चरणों में पूरा होगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे, प्रश्नावली 1.1 और 1.1 में जानेंगे परिमेय संख्याएं। इससे पहले आप लोग 8 क्लास में कुछ संख्याएं पढ़े होंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और फिर आएंगे हम लोग किस पे, परिमेय संख्याएं पर। तो चलिए इसको आप लोग हम मिटा दे। ये समझ में आ गया। अभी आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई पूछना है? अब एक एक करके पढ़ेंगे ना, तब पूरी डिटेल समझ में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 और उसमें पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं के बारे में। तो आपको पता है कि जैसे हम बोले कि हमारे प्राकृतिक में कितनी नंबर्स के कोई संख्या है, जैसे बोले कि मेरे पास 2 मार्कर है। कितने मार्कर है? 2। तो हमारे प्राकृतिक में मेरे पास कितने मार्कर है? 2। 4 चेयर है, यानी हम कुर्सियों की संख्या कितनी है? 4। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 2 3 यानी गिनतियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जो गिनतियों की संख्या उसे प्राकृतिक संख्या, और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं n से। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। यानी हम n से इसको दर्शाते हैं और हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक में हमें जितनी भी संख्याएं कोई वस्तु दिखती है, जैसे 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब आप बताइए कि जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे करें कि मेरे पास अभी मेरे हाथ में कितने मार्कर है? 2। आप कितना बताइएगा? 2। कि मेरे पास अभी 2 मार्कर है। मान लीजिए कि हम दोनों मार्कर को यहां पे रख दिए, तो मेरे पास कितने मार्कर बचा? एक भी नहीं। यानी आप कहिएगा कि सर आपके पास तो एक भी मार्कर नहीं बचा, यानी आपके पास अभी 0 मार्कर है। कितने मार्कर है? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम प्राकृतिक संख्याएं के आगे 0 लगा दिए, क्या लगा दिए? 0, तो वो संख्या बन गया पूर्ण संख्या। यानी हम वैसी संख्या जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब आगे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर और इसको सूचित किससे करेंगे? W से। यानी पूर्ण संख्या है, जब हम आगे 0 लगा दिए तो कौन सी संख्या बन गया? पूर्ण संख्या। उसके बाद अगला मान लीजिए कि एक हम क्वेश्चन आपसे करें
कि कभी कभी हम लोग स्कूल में ऐसा सिचुएशन होता है कि हम पैसे लेकर नहीं जाते। अगर हमको कुछ खाने का मन करे तो हम बोलते हैं कि सुनो ओए सौम्या, चाहे अपने कोई फ्रेंड्स हो, मान लीजिए कि मेरा सौम्या फ्रेंड्स है, तो हम बोले ये सौम्या एक काम करो, तुम मेरे को अभी 10 रुपया दो, हम तेरे को कल मम्मी से मांग कर फिर वापस क्या कर दूंगा, दे दूंगा। तो सौम्या आपको 10 रुपया दी, तो 10 रुपया कर्ज के रूप में दी, माइनस के रूप में दी। तो अगर हम पूर्ण संख्याएं के आगे माइनस लगाते हैं तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, और इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी -1 2 3 0 1 2 3 4 5। यानी हम जब पूर्ण संख्याएं के आगे माइनस की संख्या लगा देंगे तो वो संख्या बन जाएगी पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर नंबर, और इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, जेड से। अब देखिए, अब इसको अगर हम एक रेखा पर प्रदर्शित करें तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रेखा है। अब इस रेखा पर हम लोग सूचित करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी संख्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या। अगर इसी रेखा पर हम लोग 0 लगा दिए, तो जब 0 आगे लगा दिए तो कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। और इसी रेखा पर हम लोग -1 -2 -3 -4 लगा दिए तो कौन सी संख्या बन गई, पूर्णांक संख्या बन गई। तो इतना तो बात क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ 8 क्लास की बात थी जो आप लोग 8 क्लास में मोटा मोटी इसको आप लोग पढ़े होंगे। अब हम आएंगे 9th क्लास, और 9th क्लास में अभी आपको बता कर गए थे प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है परिमेय संख्या। अब मान लीजिए परिमेय संख्या का बेस्ट एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए कि आप किसी दोस्त को भेजे पिज्जा लाने के लिए, क्या लाने के लिए, पिज्जा। अब एक आपका दोस्त गया पिज्जा के शॉप पर, पिज्जा शॉप करके और पिज्जा के 6 टुकड़े किया। मान लीजिए कि एक आपके पास पिज्जा है और इस पिज्जे को वो कितने टुकड़े में बांट दिया, मान लीजिए कि 6 7 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6, वो पिज्जे को 6 टुकड़े में बांटा। जब वो पिज्जा आपके पास लेकर आया तो वो पिज्जा का एक टुकड़ा खा चुका था, पिज्जा का एक टुकड़ा वो क्या कर चुका था, खा चुका था। तो आप कहिएगा कि जब हम पिज्जा मंगवाए एक, तो एक पिज्जा मंगाए, तो जब वो पिज्जा के एक टुकड़े खा गया तो पिज्जा कितने टुकड़े बच गया, तो 1/5 हम लिख दिए। उसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि पिज्जा का, तो पिज्जा के कुल टुकड़ा है 6, और 6 टुकड़े में से एक टुकड़ा चला गया तो कितना बच गया, 5, यानी 5/6। तो अगर कोई भी संख्या, इसको हम लोग बोलेंगे P और इसको बोलेंगे Q। अब आपसे कोई कहे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q = नॉट 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो आप बताइए कि ये P/Q के रूप का है, तो ये संख्या कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। जैसे हम लिखे 1/3, तो ये भी P/Q का रूप है, और ये भी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या, और ये Q = नॉट 0 भी नहीं है, तो ये भी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। जैसे हम बोले -5/6, तो -5/6, देखिए -5/6 भी एक P/Q का रूप का है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P, और इसको क्या बोलेंगे, Q। तो P/Q के रूप का तो है, और ये संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या है, तो ये भी क्या हो गई, ये भी परिमेय संख्याएं हो गई। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे कि लिखे 1 या 2 3, तो आप बताइए 1 2 3, 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1, 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, और 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो ये भी P/Q का रूप का है। और जब ये P/Q का रूप का है तो ये पूर्णांक संख्या है, और जब ये पूर्णांक संख्या है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि वो कौन ऐसी संख्या होगी जो परिमेय नहीं होगी, बस बोल दिए कि 0 रुपया है, क्या कर दिए, 0। तो 0 में बटे में कुछ नहीं तो कितना है, 1। तो ये
P का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, Q का। तो P बाई Q, और ये भी एक कौन सी संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्याएं होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि आपसे बोले कि मेरे पास 6 पेन है, कितने पेन है, 6 पेन, तो मान लीजिए कि मेरे पास 6 पेन है और 6 पेन को हम लोग 3 बच्चे के पास बांटे, तो 6 पेन को हम लोग कितने बच्चों में डोनेट कर दिए, 3 बच्चे में, तो एक बच्चे को कितने पेन देंगे, 2 पेन देंगे। फिर अब हम दूसरे तरह से बोले कि मान लीजिए कि मेरे पास 6 पेन है और 6 पेन को हम लोग एक बच्चे को देते हैं, तो आप कहिएगा कि कैसे बात कर रहे हैं सर, बोरिंग टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर 6 बच्चे एक पेन देंगे तो एक बच्चे में बांटेंगे तो 6 ही बांटेंगे, एक ही बच्चे को कितना पेन दे देंगे, 6 पेन। यानी आप डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आइए। तो अगर हम बात करें कि मेरे पास 6 पेन है और हम 0 बच्चे को दे, तो आप कहिए ये कैसी बात है, पेन तो 6 है लेकिन बच्चा तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है, तो हम कितने बच्चे को देंगे, ये तो हमको कोई आइडिया ही नहीं है। यानी ये परफेक्ट कोई चीज दिख रहा है, परफेक्ट कोई भी चीज नहीं दिख रहा है, यानी हमें पता ही नहीं है कि ये 6 पेन को किस बच्चे में बांटना है, कितने बच्चे में बांटना है। तो ये कौन सी नंबर्स हो जाएगी, यानी 6/0 कौन सी परिमेय संख्या कभी भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कितने बच्चों के अंदर जाना है। ये क्या परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। यानी किसी के जैसे मैं बोला 3/0, 4/0 या 5/0, यानी किसी के नीचे 0 हो तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। और यहाँ साफ रूप से कह दिया गया है, क्लियर कह दिया गया है कि Q इज इक्वल टू नॉट 0। और आपको पता है ऊपर वाला P का काम करता है और नीचे वाला Q का काम करता है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसीलिए ये परिमेय संख्याएं क्या है, नहीं है। अगर 0 नहीं आता तो परिमेय संख्याएं होती। तो ये यहाँ परिमेय संख्या की पूरी बात हो गई। तो इसका एग्जाम्पल तो आप लोग लिख लीजिएगा, आप वो 1/2, 3/5, 4/6 या -3/5 या 0/1 या 2/3, ये सब कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अब चलिए आते हैं अगले टॉपिक। अब हम इसको एक चार्ट में प्रदर्शित कर दिए, चार्ट में दिखा दिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन जाए। जैसे आपसे बोले कि ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होती है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप बोलिएगा हाँ, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। उसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। यानी ये सभी पूर्ण संख्याएं क्या होगी, पूर्णांक संख्या। और सभी पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और यही परिमेय संख्या हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम में प्रश्नावली 1.1 में। यानी अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, तो हम बोलेंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या है। और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी, और सभी पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो ये तो रहा आज की क्लास, जिसमें हम लोग मोटा मोटी सारे इसका थ्योरी समझ गए। अब हम कल प्रश्नावली 1.1 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।